बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक और आज का हमारा आर्टिकल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने डिफरेंट एरियाज ऑफ फिजिक्स में डिस्क्राइब किया था। पहले हमने उसको मैकेनिक्स में डिस्क्राइब किया था, फिर फ्लूइड डायनामिक्स में भी डिस्क्राइब किया था, फिर हमने उसको ऑसिलेशन में भी डिस्क्राइब किया था। जब हम इसको थर्मोडायनामिक्स में डिस्क्राइब करते हैं तो आर्टिकल का नाम बनता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहां से आपको इसकी इंपॉर्टेंस का तो अंदाजा हो ही चुका होगा। अब हम इसके पहले फीचर्स डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद चलते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स। जी, सबसे पहली बात कि इट इज स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। नंबर 2 कहता है कि इट प्रोवाइड्स एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। मतलब कि इंटरनल एनर्जी जैसा कोई पैरामीटर एग्जिस्ट करता है, उसकी कंफर्मेशन हमें कहां से मिलती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से मिलती है। फिर इसमें पॉइंट नंबर 3 जिसमें वो कहता है कि इट गिव्स मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। जी स्टूडेंट्स, इसके अलावा जब आप एक सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो सिस्टम उसे किस किस तरह से यूटिलाइज करता है, यह बात भी हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पता चलती है। स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें आपने गैस को एनक्लोज किया हुआ है और इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। इनिशियली जो सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी है, इसको हम नाम दे देते हैं U1 का। अब अगर हम इस सिलेंडर को एक हाई टेम्परेचर रेजरवायर के ऊपर प्लेस करें, जिसकी वजह से सिस्टम में क्यू हीट ऐड की जाती है, तो अब ये हीट किस किस तरह से इस्तेमाल हो सकती है? तो उसमें सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि पिस्टन को आपने फिक्स किया हुआ है। मतलब यह हो गया कि सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। अब जितनी हीट आप इसको प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी फर्स्ट टाइप बनती है कि किस तरीके से सिस्टम में ऐड की जाने वाली हीट को यूटिलाइज किया जा सकता है। अब इसी सिनेरियो में अगर हम सपोज करें कि हमने इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट रखना है, जबकि सिस्टम को हम अलाउ करते हैं कि वो अपने सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर सके। अब इस सिचुएशन में जब आप सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, तो बाय कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट हमें पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, which means that system is doing work on its surrounding। अब ये हमारे पास सेकंड कंडीशन बन जाएगी कि जितनी हमने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की है वो सिस्टम यूज करता है अपने सराउंडिंग पे वर्क करने के लिए। अब स्टूडेंट, इसमें एक तीसरी टाइप भी बनती है कि जब आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो दोनों तरीके से इस्तेमाल हो जाए, यानी कि कुछ अमाउंट उसमें से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लग जाए और कुछ अमाउंट जो है वो सिस्टम यूज करे अपनी सराउंडिंग के ऊपर वर्क करने के लिए। तो इस तरह से हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बनती है कि हीट एडेड टू द सिस्टम अपीयर्स इन टू फॉर्म। नंबर 1, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस, अब सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है, इस वजह से यहां प्लस का साइन आ जाएगा, वर्क डन ऑन सराउंडिंग।
तो स्टूडेंट दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको हम प्रॉपर वर्ड्स में इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। In any thermodynamic system, if delta Q is the amount of heat added to the system, then it appears in two form. It increases the internal energy of system plus work done by system on its surrounding। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही मैथमेटिकल फॉर्म जो है उसको हमने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह से बन जाएगा कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर आप डेल्टा क्यू हीट सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें दो तरीके से नजर आती है। नंबर एक कि वो पहले सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी, और नंबर टू कि सिस्टम जो है वो अपने सराउंडिंग के ऊपर वर्क करना शुरू कर देगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब इसमें ये पैरामीटर्स हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं कि डेल्टा क्यू इफ इट इज पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है, हीट एडेड टू सिस्टम। अगर डेल्टा क्यू की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब यह है कि हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिस्टम। अगर डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अगर डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो दिस इज द वर्क डन ऑन सराउंडिंग। कौन करेगा, बाय सिस्टम। और अगर वर्क की वैल्यू नेगेटिव है तो यह बन जाएगा वर्क इज डन ऑन सिस्टम। और किसने किया, बाय इट्स सराउंडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने इसमें वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इक्वेशन को समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा ये बातें ज़हन में रखते हुए दोबारा हम इस इक्वेशन की तरफ चलते हैं। डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, विच मींस दैट दिस इज द हीट एडेड टू द सिस्टम। उसके बाद उसने लिखा हुआ है इक्वल होगी किस चीज के, डेल्टा यू विच इज ऑल्सो पॉजिटिव, विच मींस दैट कि हीट एडेड टू द सिस्टम किसके इक्वल आती है, पहले इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। उसके बाद उसने वर्क को भी पॉजिटिव लिखा हुआ है, विच मींस दैट देन द सिस्टम विल डू वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग। अगर ये सारी वैल्यूज हम नेगेटिव करके लिख दें तो इसके मीनिंग डिफरेंट हो जाएंगे। मतलब ये बन जाएगा कि इफ क्यू हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम देन इट रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम,
प्लस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये जो इसके साइन कन्वेंशंस हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एग्जांपल्स की मदद से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहली इसकी एग्जांपल है बाइसिकल पंप। स्टूडेंट्स बाइसिकल पंप में बेसिकली हमने एक गैसियस सिस्टम के ऊपर वर्क करना होता है और उस वर्क की वजह से हम देखते हैं कि सिस्टम में क्या इफेक्ट्स जनरेट होते हैं। स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि ये हमारे पास एक बाइसिकल पंप है। बाइसिकल पंप में हम वर्क करते हैं गैस को कंप्रेस करने के लिए, जबकि गैस इसमें मौजूद एक सिलेंडर के अंदर कैप्चर हो जाती है और उसके निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है थ्रू द पाइप, जो कि आप कनेक्ट कर देते हैं विद द टायर। ठीक है। अब स्टूडेंट जब आप रैपिडली पिस्टन को पंप करते हैं तो इस सिचुएशन में गैस कंप्रेस होती है। कंप्रेशन की वजह से हमें पता है कि गैस का टेंपरेचर इंक्रीज होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसके आउटलेट को ब्लॉक कर देते हैं और उसकी जगह पे एक थर्मोकपल लगा देते हैं। थर्मोकपल क्या चीज होती है? थर्मोकपल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हीट को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और इस थर्मोकपल के आगे हम एक मिली वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं जो कि वोल्टेज चेंजेस को डिस्क्राइब करेगा। अब स्टूडेंट्स जब हम बाइसिकल पंप के पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा के गैस को कंप्रेस करते हैं तो चूंकि हमने आउटलेट ऑफ द पंप उसको क्लोज किया हुआ है तो गैस का जितना भी वॉल्यूम सिलेंडर के अंदर था वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। उसके कंप्रेशन की वजह से टेंपरेचर की वैल्यू इंक्रीज होगी और आउटलेट के ऊपर लगा हुआ थर्मोकपल उस टेंपरेचर को सेंस करके वोल्टेज में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और उसके साथ अटैच्ड वोल्ट मीटर की निडल का डिफ्लेक्शन हमें यह बात बताता है कि सिस्टम के ऊपर जो हमने वर्क किया था वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। तो यही हमने बात इसके फीचर में डिस्क्राइब की थी कि इट प्रोवाइड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंटरनल एनर्जी की एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है। अदरवाइज हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि सिस्टम के अंदर कोई इंटरनल एनर्जी टाइप पैरामीटर भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करती है कि जब भी आप सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है। अब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले अ बाइसिकल पंप whose outlet is blocked with थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है? डिवाइस यूज्ड टू convert heat into voltage। A millivoltmeter is also connected to the thermocouple which monitors the voltage changes। इसके बाद देखिए when the piston of pump is
pushed rapidly, then we do work on the gas enclosed in chamber. This compression results heating of gas which is converted to voltage with the help of thermocouple. Which means that internal energy of system increases when mechanical energy, जिसको हम वर्क कहते हैं, is provided to system. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट एग्जांपल. इसके बाद उसने सेकंड एग्जांपल डिस्क्राइब की हुई है, दैट इज ह्यूमन मेटाबॉलिज्म. स्टूडेंट्स, ये ह्यूमन मेटाबॉलिज्म क्या चीज होती है? हमें डेली लाइफ के वर्क करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है और हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर होती है. अब स्टूडेंट्स, ये एनर्जी हमें कहां से हासिल होती है? ये एनर्जी हमें खाना खाने से हासिल होती है. अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि जो खाना हम खा रहे हैं दैट इज द हीट एडेड टू द सिस्टम. हम अपने आप को सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, तो जो हम खाना खाएंगे दैट इज द हीट एडेड टू द सिस्टम. अब ये दो तरीके से हमें नजर आएगी. पहले उस फूड में से एनर्जी यूटिलाइज की जाती है बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, एंड द रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन डूइंग डिफरेंट वर्क्स. तो ये बिल्कुल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक है कि अगर आप किसी सिस्टम के अंदर हीट ऐड करते हैं तो पहले सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है, जो कि हमारे केस में बॉडी की ग्रोथ और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेनेंस की फॉर्म में आ जाएगी. उसके बाद फिर सिस्टम अपने सराउंडिंग के ऊपर वर्क करता है, जो कि हम भी वर्क करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाने के लिए, रनिंग के लिए या वॉकिंग के लिए. ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या चीज होती है? कहता है कि द एनर्जी चेंजेस within organism is called metabolism. और इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं, फूड जो कि हम खाते हैं इसकी एनर्जी कहां यूज होती है? बॉडी ग्रोथ में. बॉडी ग्रोथ का क्या मतलब है कि बॉडी में न्यू सेल्स बनते हैं और जो ओल्ड सेल होते हैं उन्हें रिप्लेस किया जाता है, प्लस टू मेंटेन
टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और फिर सेकेंडली इन डूइंग डेली लाइफ वर्क। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फूड जो हम खा रहे हैं दैट इज द हीट एडेड टू द सिस्टम दैट रिजल्ट्स इनटू बॉडी ग्रोथ एंड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये क्या बन जाएगी, इंटरनल एनर्जी की यूटिलाइजेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर ये तो डेली लाइफ के जो हम वर्क करते हैं ये एज इट इज आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू। सो दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।